आपके नाम की महिमा, ओ हालेलुया। तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। यीशुए मेरी आवाज़ सुन ले तू। लॉर्ड राजा, आपके पास तक आज हमारी आवाज पहुंचने पाए। दिल की आवाज, मेरी आवाज, आत्मा की आवाज सुन ले तू। आप तक पहुंचे मेरी आराधना, मेरी आवाज। यस लॉर्ड, तेरे सामने, तेरे सम्मुख प्रभु मैं यहाँ। Yes, Lord. प्रभु जी, आपके पास तक हमारी आवाज तभी पहुंच सकती है, हमारी आराधना तभी पहुंच सकती है यदि वो आराधना हमारी आत्मा से करी जाने वाली आराधना है। यदि वो हमारी आराधना प्रभु जी ओ हृदय की गहराई से करी जाने वाली आराधना है, ओ सच्चाई से करी जाने वाली आराधना है। प्रभु आपके सत्य को मांग लेते हैं, आपके आत्मा के प्रगटीकरण को मांग लेते हैं। और आज की इस आराधना स्तुति में प्रभु आप ही पूरा कब्जा लें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं।
आगे का समय पवित्र आत्मा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से। Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। सच में उसकी उपस्थिति में होना हमारे लिए आनंद की और सौभाग्य की बात है। आमीन। हमारा परमेश्वर ना हमें छोड़ता है ना हमें त्यागता है, चाहे ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे हमारे अपने हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ता। क्या आप लोग इस बात पे विश्वास करते हैं? आमीन। हालेलुया। हम इस बात को जानते हैं और हम में से हर एक ने कई बार अपने जीवन में इसे एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारा परमेश्वर हमें छोड़ देने वाला परमेश्वर नहीं है। वो ना हमें छोड़ता है ना हमें त्यागता है, लेकिन निरंतर हमारे साथ बना रहने वाला परमेश्वर है। आमीन। He is faithful every time. He is faithful and he will not never leave you nor forsake you. His word says this. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तो ना हमें कभी छोड़ेगा ना हमें कभी त्यागेगा। आमीन। हालेलुया। तो क्यों ना हम मिल करके परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। कुछ ही दिन बचे हैं जब हम में से हर एक हम लोग यीशु मसीह के जन्म को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। उसके हमारे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में जन्मे जाने के कारण आज हम लोग इस जगह पर उपस्थित है। हम आनंदित है। क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद दे। इस गीत को गा करके हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। Thank you Jesus. Hallelujah. We praise you Lord. प्रभु तेरा धन्यवाद हो। Hallelujah. Thank you Jesus. हम मिल करके इस गीत को गाएंगे। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा वो अच्छा है। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है। वो इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, निशानों में साथ है। तूफानों में साथ है, निशानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, मैदानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, मैदानों में साथ है। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा
कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ, यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ, यहोवा, 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 यहोवा निस्सी, तू झंडा कौम का, यहोवा शालोम, तू है शांति कौम का, यहोवा निस्सी, तू झंडा कौम का, यहोवा शालोम, तू है शाफी कौम का, तेरे पीछे चले और शक ना करे, कभी रखे ईमान है मसीह मेरे साथ, तेरे पीछे चले और शक ना करे, जो भी रखे ईमान है मसीह मेरे साथ, जो भी चाहे हो जाएगा, यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ, यहोवा,
विजय का झंडा परमेश्वर है। Amen, हालेलुया। amen, वो हमें hallelujah. जय से जय के उत्सव में लिए चलने वाला Yes, परमेश्वर है। amen. हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी Thank महिमा you, करें। Jesus. वो हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। उसका वचन कहता है वो Yes, हमारे Lord. शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज लगाने वाला परमेश्वर Yes, है। Abba. वो हमें जय से जय के उत्सव में लिए चलने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज हमने विजय प्राप्त करी, कल निराशा है, नहीं, लेकिन वो जय से जय के उत्सव में हमें लिए चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू धन्यवाद जीसस। हो यीशुवे। हालेलुया। Oh, thank you, Thank you, Jesus. Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं। हम मिल करके एक मन हो करके आज आपके सम्मुख आ जाते हैं परमेश्वर, आत्मा और सच्चाई से, हृदय की गहराई से, इस बात को जानते हुए कि आप हमारे उद्धार करता है जो जीवित है और आज भी प्रभावशाली परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Jesus. Oh, God. आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं दिल से कहते हैं और हम कहते हैं दिल से कहते हैं, दिल से कहते आखिरी हैं बार ऊंची आवाजों में और हम कहते हैं आओ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु आओ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। One last time, प्रभु प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। Yes, Lord, मुझ में तेरी महिमा। ओ प्रभु, ओ क्यों ना आज हम हृदय
की गहराई से आज इस बात को परमेश्वर के सम्मुख कहें कि प्रभु मुझ में तेरी महिमा होने पाए। मेरी स्वयं की महिमा नहीं, मेरी क्वालिटीज की, मेरी क्वालिफिकेशन की महिमा नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा, सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा आज मुझसे होने पाए परमेश्वर। मेरे हर शब्द से, मेरे हर एक एक्शन से, मेरे हर विचारों से, मेरे हर बोलने से, हर एक चीज से जो मुझ में है, आज सिर्फ तेरी महिमा हो परमेश्वर। यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, तेरे भवन में हम नाते हैं, तुझको देते हैं, इसीलिए तेरे भवन में, तेरे भवन में हम नाते हैं, सारा हम तुझको देते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा। प्रिय प्रभु का वचन बहुत क्लियरली कहता है, पौलुस प्रेरित बताते हैं आपको और मुझे कुलुस्सियों की पत्री को लिखते हुए कि फिर चाहे तुम जो कुछ भी करो, तुम चाहे खाओ पियो या जो कुछ भी करो, let everything that you do be glorifying God. So come on, let us sing it in such a way कि लॉर्ड मुझसे तेरी महिमा होने वाली हो सके। जो तूने मुझे बनाया है अपने नथनों में प्रभु, वो जीवन का श्वास तूने जब फूंका है प्रभु, मेरी हर एक सांस तेरी महिमा करने वाली हो सके। मेरे शब्द मेरे आचरण को तुझे शौकित निंदित ना करें, परंतु तेरी महिमा करने वाले हो सके। मेरा जीवन चलता फिरता एक आराधना का जीवन हो, चलता फिरता एक महिमा देने का जीवन हो अब्बा। ओली बस्सा का शान देने में मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा,
मुझसे हो तेरी महिमा, ओ तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा। ओ प्रभु यीशुआ, मुझसे हो तेरी महिमा। ओ प्रभु यीशुआ, मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा। प्रभु तुझ परमेश्वर, प्रभु इस जीवन से सिर्फ तेरी महिमा हो, मुझ में, मुझसे और जो कुछ भी मुझ में है, तेरी महिमा हो लॉर्ड। Everything that is within me, everything that I have, everything that is around me, let it all glorify you alone, Father. Let it all glorify you and you alone, Father. Let only your name be lifted high through my life, within me and outside, outwards, Lord. Let only you be glorified, Father. In my family, in me, in my children, in my family, within everyone, let only you be glorified through you, परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा हो। Let only you be glorified, Lord. Let only your name be lifted high, Father. Lord, we exalt your name on high, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rabbo Shandira Namama. Oh Shandara. मुझसे हो तेरी Yes, Lord. मुझसे हो तेरी महिमा। मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। 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 प्रभु तुझ सा इस जहां में कोई नहीं है परमेश्वर। प्रभु तेरे समान कोई और ईश्वर नहीं है। प्रभु तेरे तुल्य कोई और नहीं परमेश्वर, न स्वर्ग में न पृथ्वी पर परमेश्वर। सिर्फ तू ही सारी आदर और महिमा की योग्य है। You deserve all glory and honor, Father. You are the King of Kings, the Lord of Lords. Oh. इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे।
सा, तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। 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 ओ तेरी आराधना, ओ खुदा तुझसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। ओ तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो खुदा। तू यहाँ, जो हमारी यही प्रार्थना है खुदा, कि हम आपके बताए हुए हर एक बातों के ऊपर चलने वाले हो सके डैडी। ओ यस लॉर्ड, चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तुझ मेरी चट्टान, तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान, रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। 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 यस लॉर्ड, अगर परमेश्वर हमारा रहबर हो जाए, अगर वो हमारे साथ संग चले, तो इससे सुंदर बात हमारे लिए और क्या होगी। This is the most beautiful thing for us, that our Lord Almighty, our Heavenly Father is walking with us. He's there with us 24/7. He's always with us, walking with us. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Father. चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा,
भरोसा, तू मेरी चट्टान, रहूं तुझ में स्थिर। हालेलुया। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान, रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। प्रभु मैं तेरी राहों पर सिर्फ सर्वदा चलना चाहता हूँ परमेश्वर। प्रभु जिस प्रकार हमने गाया परमेश्वर, आज हमारी यही प्रार्थना है कि हम तेरी राहों पर चलना चाहते हैं। We want to walk in your will, on your plans we want to operate, Father. Not my plan, not my imagination, but everything which you have planned for me, I want to operate in that, Father. The way you have prepared for me, I want to walk in that, Father. This is the only prayer for me, Lord, that I want to walk in your will and your plans, and let your will be done in my life, Lord. Not my plans, not my provisions, but only what you have prepared for me, Lord. I want to walk in your will, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु आज की सुबह आज हम अपने आप को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं परमेश्वर। प्रभु हम आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं और आपने अपने परमेश्वर अपने हाथों में पूरे नियंत्रण को लिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आगे के पूरे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम वचन में से होकर के जाते हैं, प्रभु आप हमारे हृदय में बातचीत करें परमेश्वर। आपका वचन परमेश्वर आज हम में से हर एक ये ठान कर बैठे कि जो वचन आज बोला जा रहा है, जो वचन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, आज वो मेरे लिए है। वो वचन मेरे जीवन में कार्यरत होगा और वो मेरे जीवन में फलवंत भी होगा। हालेलुया। हम आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और हम अपने हृदय को तैयार करें कि हम परमेश्वर के वचन में से सुनने जा रहे हैं। जो भी परमेश्वर ने पास्टर के हृदय में रखा है, आज परमेश्वर हमारे जीवनों से बातचीत करे। हम परमेश्वर के वचन में से जाएं। तो मैं चाहूंगा कि आप और मैं वचन में से जाएं, जल्दी से निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय है ना। वहां पे वचन कुछ इस प्रकार कहता है, 22वां अध्याय पद संख्या 42 में कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। एक और जगह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय पद संख्या 39 को यदि हम लोग पढ़ें, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 39, तो वहां पर भी वचन कुछ इस प्रकार ही कहता है कि फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो।
हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ में आपके पास में आते हैं। अब्बा, आपके दिल की बात को हम सुनना चाहते हैं। बोलने वाला मुंह, सुनने वाले कान, दोनों प्रभु जी, आज जो भी बात आपने आपके दिल में रखी है खुदा, वो आप हम तक पहुंचाएं और प्रभु हम उन बातों को पा करके आशीषित होने पाए, हमारा जीवन सुधरने पाए। प्रभु जी, जो भी आपके दिल की बात है प्रभु, जो आप हमसे आज की सुबह कहना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर अपने भेद की बातों को प्रकट करे खुदा। आप हमें तैयार करें, पवित्र आत्मा आप हमें शिक्षित करें, आप उस गहन प्रकाशन को ग्रहण करने में हमारी मदद करें। डैडी, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन कहता है कि फिर यीशु थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और उसने यह प्रार्थना करी कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आमेन, हालेलुया। फादर, नॉट माय विल बट लेट योर विल बी डन। हम लोग बात कर रहे थे एक विषय को लेकर के, और वो विषय था द लॉर्डशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट। एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट वी ऑल नो दैट जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड एंड सेवियर ऑफ आवर लाइफ। हम लोगों ने इस बारे में चर्चा भी करा था कि हम लोग सब जानते हैं कि यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन का प्रभु और उद्धार करता है या स्वामी है। But what's the actual definition of lordship is? या यूं कहें कि what's the actual definition of lordship is? परंतु असल में परमेश्वर की उस प्रभुता की, परमेश्वर के या यीशु की उस प्रभुता की या यीशु के उस प्रभुत्व की असल परिभाषा क्या है? What's the actual definition of Jesus' lordship? असल परिभाषा को यदि आपको और मुझे समझना है, हम सब जानते हैं that Jesus Christ is the Lord of our life. Jesus Christ is the Lord and Savior of my life. We all know that thing. But what's the actual definition of lordship? How does the actual lordship looks like? असल प्रभुता कैसी दिखती है? असल प्रभुता की क्या परिभाषा है? असल प्रभुता की परिभाषा इस वचन में समाई हुई है कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, पिता मेरी इच्छा नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी होने वाली हो सके। The actual definition of lordship lies beneath these words that says that Lord, not my will, but let your will be done. हे पिता मेरी इच्छा नहीं, Father, not my will, but let your will be done. मैं आपको कह रहा हूं that if you have understood this concept, then you have understood that how to live under the lordship of Jesus Christ. यदि आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया ना कि कैसे परमेश्वर की प्रभुता, कैसे यीशु की प्रभुता दिखती है, यदि आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया, अपने अंदर उतार लिया, तो आपने इस बात को अपने अंदर उतार लिया है कि यीशु की प्रभुता के अधीन होकर के जीना कैसा होता है। यदि आपने इस बात को समझ लिया है, if you have started to live your life in such a way that Lord, not my will but let your will be done, कि हे पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने वाली हो सके, then you are living a life in which Jesus Christ is not only the Lord of your life, but you will see his lordship ruling and reigning in each and every area of your life. यदि आपने इस कंसेप्ट को, इस फंडामेंटल ट्रुथ को पकड़ लिया है कि जो परमेश्वर की, जो यीशु की प्रभुता होती है, वो यीशु की प्रभुता इस वचन के द्वारा जी जा सकती है, इस परिभाषा में समाई हुई है कि पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने वाली हो सके, तब आप यीशु को केवल अपने जीवन का प्रभु और स्वामी कह करके नहीं बोलेंगे, परंतु आप उसकी प्रभुता को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र, हर एक आयाम में प्रकट होते हुए देखने वाले हो सकेंगे।
जब आप परमेश्वर की उस भलाई को चखें, जब आपने यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता माना है, आप और मैं सब जानते हैं कि क्या होता है असल में आपके और मेरे जीवन में। जिस पल हमने यहोवा के स्वाद को चखा है, उसके तत्पश्चात आपके और मेरे जीवन में क्या होता है, हम परमेश्वर की, हम यीशु की उस प्रभुता के अधीनता में आ जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वही होता है, हमने जब अपने उद्धार की प्रार्थना करी तब असल में वही हुआ है। हमने क्या प्रार्थना करी? हमने यही प्रार्थना करी कि यीशु मसीह, मैं पापी हूं, मैंने बहुत सारे पाप करे, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, और इसीलिए अब मैं तुझे अपने जीवन में प्रभु और स्वामी करके बुलाता हूं। और जब हमने यीशु को अपने जीवन में प्रभु और स्वामी करके बुलाया, हमने उस साल्वेशन की केवल रटी रटाई प्रार्थना को नहीं करा, बट हम एक ट्रूली, एक जेन्युइनली रिपेंटेंस में से होकर के गए, मन फिराव में से होकर के गए, और मन फिराव के बाद में हमने यीशु को अपने जीवन में प्रभु जान करके अंगीकार करा। अब जब आपने और मैंने अंगीकार करा, तब हमने क्या अंगीकार करा? कि यीशु मसीह तू मेरे जीवन का प्रभु और स्वामी है। और जब वो, when he is the Lord and Savior of your life, then it means that Lord, not my will, but let your will be done. जब आप और मैं प्रार्थना करे हैं उद्धार पाते वाले दिन, उद्धार पाने वाले दिन में, जब आपने और मैंने ये प्रार्थना करी है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं, आप मेरे जीवन में आए, आप मेरे जीवन के प्रभु और स्वामी है। जब मैंने ये प्रार्थना करी कि मैं आपके मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के ऊपर विश्वास करा हूं, जब हमने उस अंगीकार को किया है, तब ना केवल हमारा उद्धार हुआ है, परंतु उद्धार होने के बाद में यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन का प्रभु और स्वामी हो गया है। अब वो प्रभु और स्वामी हो गया है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर, अब मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। देखिए, मैं बहुत प्रैक्टिकली इस बात को बोल रहा हूं। जो चीज मैंने अभी तक आई हैव एक्सपीरियंस नाउ सो फार, बेस्ड ऑन दैट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आई एम सेइंग कि वी एज अ बिलीवर इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, we so much casually say this in the church that, oh yes, I am born again, spirit-filled, tongue-talking believer. हम लोग कलीसिया में बहुत बड़े चौड़ से या बहुत ही आराम से या बहुत ही हल्के ढंग से बोल देते हैं कि नहीं, हाँ मैंने उद्धार पाया है, हाँ मैं आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, मैं अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूं। हम कई बार इस चीज को बहुत ही कैजुअल ढंग से बोल देते हैं। कई बार जब पादरी साहब पूछते हैं कि कितने लोगों ने उद्धार पाया है, हम लोग सबसे पहले हाथों को ऊंचा करते हैं कि हाँ मैंने उद्धार पाया है, आई हैव एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट एज द लॉर्ड एंड सेवियर ऑफ आवर लाइफ। बट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि हाँ, आपने इन सारी चीजों के साथ में उद्धार तो पाया है। You are right somehow too. जब पादरी साहब पूछते हैं कि कितने लोगों ने उद्धार पाया है, कितने लोगों का नया जन्म हुआ है, कितने लोग अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, कितने लोग आत्मा से भरे हुए हैं, यू आर राइट सम वे। क्योंकि आपकी और मेरी, हम में से हर एक की यदि हम लोग बात करें, तो ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हैव देयर ओन फेथ स्टोरी in which we have encountered with the love of God while we were still sinners. हम जहां पर परमेश्वर के उस प्रेम से हमारा आमना सामना हुआ, जब हम पापी में थे तभी हमने परमेश्वर के उस प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करा। And then we have received Jesus Christ as the Lord and Savior of our life. जब हमने उसके बाद में, जब हम पापी की अवस्था में, तब हम लोगों ने यीशु के प्रेम को समझा, परमेश्वर की उस भलाई के स्वाद को चखा, और फिर उसके बाद में हमने यीशु को हमारे जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करा। परंतु मेरा प्रश्न अभी फिर से वापस से सेम है कि क्या यीशु सच में आपके और मेरे जीवन का उद्धार करता है? Is Jesus Christ really the Lord and Savior of our life? क्योंकि यदि ऐसा है, then we should be walking in perfect obedience. If Jesus Christ is really the Lord and Savior of our life, then you and I, we need to be walking in perfect obedience. We should be doing everything as it is the scripture says us or commanded us to do so. We should be preaching the gospel 24/7, day and night, instead of just watching Netflix and Amazon Prime. We should be continually kingdom oriented, having kingdom mindset, thinking of that, how can I put my more efforts to explore and expand the kingdom of God? What next can I do
to fulfill the great commission which God has commanded me or appointed me to do so. यदि परमेश्वर, यदि यीशु आपके और मेरे जीवन का उद्धार करता है, यदि यीशु मसीह सच में आपके और मेरे जीवन का प्रभु है, तो आप और मैं, हमें तो पूरा की पूरा आज्ञाकारिता में चलना आना चाहिए। आपको और मुझे जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा की वैसा एज इट इज करना चाहिए। आपको और मुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए 24 घंटे 7 दिन केवल ये ही चीज हमारे मन विचार कल्पनाओं में चलना चाहिए, ना कि नेटफ्लिक्स देखना, ना कि अमेज़न प्राइम पे अपने टाइम पास करना। इन सब चीजों की बजाय आपके और मेरे मन विचार कल्पनाओं के अंदर एक किंगडम ओरिएंटेशन होना चाहिए, किंगडम माइंडसेट होना चाहिए, जिसमें आप और मैं लगातार केवल एक ही बात को सोचने वाले हो सके कि मैं और क्या करने वाला हो सकूं, जिसके द्वारा मैं पिता के द्वारा दी गई उस महान आज्ञा को पूरा करने वाला हो सकूं। क्योंकि हमारे प्रभु और स्वामी ने, हमारे उद्धारकर्ता ने आपको और मुझे यही कहा है कि जाओ सारे जगत में जाकर के सुसमाचार सुनाओ और सबको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। दिस इज, ये ही महान आज्ञा है जो मत्ती 28 अध्याय पद संख्या 18 और 19 में लिखी गई है। आपको और मुझे, वी शुड नॉट बी ट्रबल्ड एंड कंप्लेनिंग अबाउट द ऑड थिंग्स दैट हैज बीन हैपनिंग इन आवर लाइफ। हालेलुया। वी शुड नॉट बी ट्रबल्ड. We should not be complaining about the odd things that we are facing during the ministry, but instead of that, we should be stick to this one thing which Jesus has said, that blessed are you when you are persecuted. आपको और मुझे जब भी हमारे ऊपर सताव आए ना, हमको उन सारी चीजों में हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, परंतु आपको और मुझे क्या करने की जरूरत है? हमें ये बात करने की जरूरत है कि हमें यीशु ने जो कहा उस बात के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि धन्य हो तुम जब तुम मेरी धार्मिकता के कारण सताए जाते हो और लोग तुम्हारी निंदा करते हैं। वचन क्या बोलता है? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। मत्ती 5 अध्याय पद संख्या 11-12 कहता है, वहां पर 12 पद कहता है, तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। परसिक्यूशन आपके लिए हेवनली रिवॉर्ड को तैयार करता है। जब जब कलीसिया के ऊपर परसिक्यूशन हुआ है, आपको और मुझे लगता है, यदि हमारा कंसेप्ट, यदि हमारी थॉट प्रोसेस ऐसी हो जाती है, बिकॉज दिस इज विच इज मैं आपको इस चीज को बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ में बताना चाह रहा हूं। द मोमेंट व्हेन अ मिनिस्टर ऑफ द गॉस्पेल हैज बीन परसिक्यूटेड, दैट मिनिस्टर ऑफ द गॉस्पेल बिकम क्लूलेस। जैसे ही उसके ऊपर सताव आता है ना, उस सताव के बाद में उसका केवल विश्वास का जीवन नहीं हिल जाता, उसकी विश्वास के जीवन की नींव नहीं हिल जाती, बट ही और शी बिकम क्लूलेस दैट लॉर्ड आई वाज सर्विंग यू फेथफुली टिल नाउ सो फार। अचानक से क्या हुआ? ये जो आंधी तूफान आ गया, आई एम बिकम क्लूलेस नाउ। एंड व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस परसिक्यूशन? बट यीशु मसीह क्लियरली आपको और मुझे बोल रहा है कि परसिक्यूशन का एक पर्पस है, और परसिक्यूशन का पर्पस क्या है? सो दैट आपके और मेरे लिए स्वर्ग में एक रिवॉर्ड, एक प्रतिफल तैयार हो। बाइबल क्या बताती है कि धन्य हो जाओ तुम ब्लेस्ड हो, अपने आप को आशीषित समझो जब लोग तुम्हारी निंदा करें और सताएं और तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाए। वो चीज जो तुमने करी नहीं है, उन सब चीजों के लिए तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाए, तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब तुम धन्य हो। कलीसिया को सताव अगर आ रहा है तो उससे चिंता की जरूरत नहीं है, परंतु यदि पासबान क्लूलेस हो जा रहा है तो उस समय पर उस पासबान को एक प्रॉमिस उस परसिक्यूशन में से निकाल करके यीशु दे रहे हैं। और वो प्रॉमिस क्या है? इफ यू आर एंड्योरिंग परसिक्यूशन, यदि आपने सताव को एंड्योर कर लिया, यदि आपने उस सताव में सहन शक्ति बनाए रखी, संयम के साथ में काम करा, यदि आपने उस सताव में आपकी जान हानि भी हो गई, मैं और इससे बद से बदतर क्या कह सकूंगा? आप गॉस्पेल के लिए शहीद भी क्यों ना हो गए हो, फिर भी बाइबल बताती है, यीशु बताते हैं, तब आनंदित और मगन होना। सताव के समय पर क्या होना? आनंदित और मगन होना। आई मीन व्हाट नॉनसेंस इज दिस?
अगर हम लोग स्वाभाविक दृष्टिकोण से देखें, एक पल लोग हमें सता रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को, हमारी पत्नियों के ऊपर गलत दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ में नाना प्रकार की अश्लील हरकतें कर रहे हैं, हमारे साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं और इन सारी चीजों के साथ में हमारी झूठी गवाही दे रहे हैं। ऐसे परसिक्यूशन में अपने आप को कैसे सस्टेन करके रखने वाले हो सके? और सस्टेन तो करे ही करे, परंतु बाइबल बता रही है कि जब तुम्हारे ऊपर सताव आए तो सताव के साथ में अपने आप को तुम धन्य या सौभाग्यवान समझो। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसी सिचुएशन में आनंदित होना है, मगन होना है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में छोटा फल है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, बड़ा फल है। अंग्रेजी बाइबल बोलती है ग्रेटर इज द रिवॉर्ड फॉर यू इन हेवन। हालेलुया, हालेलुया। देयर इज a promise that lies beneath a persecution. आपके सताव के समय में एक परमेश्वर का वायदा आपके जीवन में अनफोल्ड होकर के आता है। यदि आप सताव के सिचुएशन में से होकर के गए हैं, डोंट बिकम सो मच क्लूलेस, डोंट बिकम आइडियल एंड स्टिल स्टे वेरेवर यू आर, परंतु उन सब चीजों के साथ में अपने दृष्टिकोण को परमेश्वर के ऊपर लगाए रखें, उसके वायदे को स्मरण करें कि यदि सताव हुआ है तो उस सताव के साथ में मेरे लिए एक बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में तैयार हुआ है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. हम लोग क्या करते हैं? We should be murmuring. आपको और मुझे, हम लोग प्रभु ऐसा हुआ, प्रभु ऐसा हुआ, प्रभु ऐसा हुआ, but we shouldn't be murmuring. We shouldn't be complaining about the things that didn't work out in the way as we have expected them to be. हमें ऐसे परमेश्वर के सामने चुगलियों का पोटला लेकर के नहीं जाना है। प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया। हाँ, हम लोग कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे हमने अपेक्षा करी है चीजें वैसे नहीं जाती है, बट इंस्टेड ऑफ ऑल दोस थिंग्स वी शुड कीप ट्रस्टिंग गॉड इवन इन द ऑड्स। हालेलुया, इवन इन द ऑड्स वी शुड बी ट्रस्टिंग गॉड। आपको पता है, जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है, तो उसका असल अर्थ क्या होता है? और यदि यीशु मसीह हमारे जीवन का सच में प्रभु है और हमारे जीवन का उद्धार करता है, तो फिर भला क्यों आप और मैं अपने जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव में से होकर के जा रहे हैं? Why actually we are going through from so many ups and downs in our life? I mean, why we are still troubled? Why we are still complaining? Why we are still murmuring? Why we are still upset about the things that didn't work out as the way they needs to be? क्यों हम इतना चुगलियां करते हैं? क्यों हम इतने परेशान हो जाते हैं? क्यों हम इतने विचलित रहते हैं? क्यों जब चीजें हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं जाती है तो हम निराश हो जाते हैं या मायूस हो जाते हैं? The reason is because, yes, Jesus is still the Lord and Savior of our life in all those ups and downs, but just for the name's sake. इन सारे उतार चढ़ाव में, हाँ, हम अभी भी उद्धार पाए हुए विश्वासी तो हैं। जब कर्जा आ गया, जब पत्नी रूठ करके मायके चली गई, जब पति ने शराब पीना चालू कर दिया, जब बेटे या बेटियां अनाज्ञाकारी हो गए या बच्चों ने जो है घर छोड़ करके भाग गए, इन सारे सिचुएशन में आप और मैं उद्धार पाए हुए विश्वासी तो हैं, परंतु केवल नाम मात्र के लिए। क्योंकि जब चीजें हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चली, तब हम मायूस हो गए, तब हम निराश हो गए। जब चीजें हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चली, तब हम कुड़कुड़ाने गुड़गुड़ाने लग गए, तब हम चुगली करने लग गए कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, तब हम परेशान होने लग गए। हाँ, हम अभी भी यीशु के अधीनता में, या यीशु ही अभी भी हमारा प्रभु और स्वामी है, परंतु केवल नाम मात्र का। In every troubled situation, in every complaining crisis situations, in everything that didn't work out in the way we have expected them to be, we are still born again. We are still the person who have received Jesus Christ as the Lord and Savior of our life. Jesus is still the Lord of our life in all those ups and downs and harsh situations, but just for the name's sake. You know why? Because we as a believer, we
as a believer in the body of Christ, we boldly, gladly and confidently say that Jesus Christ is the Lord and Savior of my life. यीशु मसीह मेरे जीवन का उद्धारकर्ता, प्रभु और स्वामी है। हम लोग ये सारी चीजों को बोलते हैं, पर जीवन के उतार चढ़ाव में जब ये सारी चीजें आती है, यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन का प्रभु और स्वामी जो है, वो केवल नाम मात्र के लिए हो जाता है। जब हम ऐसा बोलते हैं कि यीशु मेरे जीवन का प्रभु और स्वामी है, हम ऐसा बोलते तो हैं कि जीसस इज द लॉर्ड एंड सेवियर ऑफ माई लाइफ, जीसस इज द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, बट व्हेन इट कम्स टू हिज लॉर्डशिप, वी स्किप दैट पार्ट। वी स्किप दैट पार्ट। हम यीशु को बोलते हैं कि यीशु तो मेरे जीवन का प्रभु है, परंतु जब उसकी प्रभुता करने का समय आता है, तब हम उसके ऊपर से छलांग लगा जाते हैं। जब यीशु की लॉर्डशिप का टाइम आता है, उस लॉर्डशिप के टाइम पे वी स्किप दैट पार्ट, जस्ट लाइक द स्किप बटन विच वी प्रेस इन आवर फोन स्क्रीन। जब हम YouTube या फिर Spotify या कोई सी भी चीजों को स्क्रॉल करते रहते हैं, और जैसे ही अगला वीडियो प्ले होने वाला होता है, उसके बीच में एड पार्ट आ जाता है, उस एड को हटाने के लिए तुरंत हम स्किप बटन दबाते हैं। मेरी बिटिया भी आजकल स्किप बटन दबाने लग गई है, बहुत पहले से दबा रही है। आई थिंक जब वो 1 साल की थी, बोलना भी नहीं सीखी थी, तुरंत अगर उसके YouTube के कुछ पोएम्स पे या YouTube के कुछ वर्शिप सॉन्ग्स पे जैसे ही कुछ अलग अलग एडवर्टीजमेंट आते थे, तुरंत उसकी उंगली जाकर के स्किप एड को टच करती थी। सेम इज लाइक विथ अस टू, वैसा ही आपके और मेरे साथ में भी है। क्योंकि यीशु को प्रभु कह करके बोलना बहुत अच्छी बात है, बट उसकी जब प्रभुता की बात आती है, जब उसका प्रभुत्व लेने का बात आता है, वी स्किप दैट पार्ट। वी जस्ट immediately tap onto that skip button कि no Lord, you are just तू मेरे जीवन का प्रभु है, पर तेरी प्रभुता skip, तेरी प्रभुता skip, तेरे प्रभुत्व को लेना skip। हम लोग उस लॉर्डशिप को क्या करते हैं, skip करते जाते हैं। Hallelujah। I'm practically speaking, because that is what most of the Christian in the churches have accepted Jesus Christ as the Lord and Savior of their life. When it comes to the lordship of Jesus, कलीसिया में, मैं किसी भी कलीसिया की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं ग्लोबल वे में बात कर रहा हूं। हम भी उस कलीसिया का हिस्सा है, हो सकता है खामियां हम में भी हो। Amen? Most of the Christian in the churches, most of the Christian in the body of Christ, they have accepted Jesus Christ as the Lord and Savior of their life. उन्होंने यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और यीशु को अपने जीवन का प्रभु और स्वामी ग्रहण करा है। But when it comes to the lordship of Jesus Christ, then we reserved him. जब यीशु की प्रभुता या यीशु के प्रभुत्व की बारी आती है, तो यीशु के प्रभुत्व को आप और मैं क्या करते हैं, हम उसे रिजर्व कर देते हैं। जब यीशु को कहीं पर किन्हीं क्षेत्रों में आपके जीवनों में प्रभुता लेनी चाहिए, we reserve him, we restrict him with a limited space. हालेलुया, हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग बात करें, तो बीते 2 दिन पहले मेरा और मेरी पत्नी का आर्ग्यूमेंट हुआ, किसी विषय को लेकर के आर्ग्यूमेंट हुआ, एंड वी डोंट वांट एनीबॉडी टू इंटरफेयर इन बिटवीन। वी डोंट वांट आवर पेरेंट्स टू इंटरफेयर इन बिटवीन, we don't want our child to interfere in between, and even much more than that, we don't want even God to interfere in between. God, how can you understand this one thing? This is something which is between me and my wife. It's about her hairs. Hallelujah. I mean, the one who has joined us, those, me and my wife, the one who has joined us, हम लोग क्या बोलते हैं कि what God has joined, let no man separate. We separate him in that argument. We separate him through these little actions. इन छोटे छोटे क्रियाओं के द्वारा हम उसे सेपरेट कर देते हैं कि Lord, this is the matter between me and my wife. You have nothing to do in between. So please stay away from this matter. Hallelujah. We say that, Lord, have your way in me, but eventually we do the things according to our own way and not his way. हम कहते हैं, प्रभु जैसी तेरी इच्छा हो, वैसी मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी होने वाली हो सके, but at the end of the day, इच्छा प्रभु की नहीं परंतु आपकी खुद की पूरी होती है। Practical and bitter, but still it is the truth. कड़वा है, ग्रहण करने लायक नहीं है,
परंतु फिर भी सच है। सो प्लीज टेल मी वंस अगेन दैट हु इज द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का प्रभु कौन है? बिकॉज इफ इट इज जीसस देन इट्स जीसस, एंड if it is Jesus's way, then it needs to be Jesus's way, not your way. क्योंकि यदि यीशु है तो फिर वो यीशु ही होना चाहिए, और यदि वो यीशु के काम करने का तरीका है तो वो यीशु के काम करने का तरीका होना चाहिए, ना कि आपके काम करने का तरीका। यदि यीशु आपके अंदर है तो आपको यीशु के साथ में एक होने की जरूरत है, ना कि यीशु को आपके साथ में एक होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यीशु आपके जीवन का प्रभु और स्वामी है। ध्यान दें इस बात को। इफ जीसस इज इन यू देन यू नीड टू बिकम वन विद जीसस, नॉट ही नीड टू बिकम वन विद यू। हम लोग इस चीज को बहुत मिसअंडरस्टूड कर जाता है कि यीशु तू मेरे साथ में आया तो तू कोप अप कर, यीशु तुम मुझे मेरे साथ में सिंक्रोनाइज करो। नहीं 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 नहीं। इफ जीसस इज इन यू देन यू नीड टू बिकम वन विथ जीसस, नॉट ही नीड टू बिकम वन विथ यू, बिकॉज ही इज द लॉर्ड ओवर यू। वो आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर प्रभु और स्वामी है। हालेलुया। मैंने लास्ट टाइम भी इस उदाहरण को दिया था, वापस से इस उदाहरण को दूंगा कि डोंट बी लाइक दैट साउथ इंडियन मूवी अपरिचित, है ना। उस साउथ इंडियन मूवी के किरदार के रूप में ना रहे अपरिचित, जिसमें क्या होता है, एक जो वो अभिनेता रहता है, वो जो अभिनेता करने वाला अभिनेता रहता है, उसको एक बीमारी रहती है स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाली। उस एक ही शरीर के अंदर, उसके अंदर तीन तीन चरित्र वास करते हैं। एक बहुत संयम करने वाला व्यक्ति, एक बहुत हिंसात्मक व्यक्ति, और एक बहुत ही डांसर और दिलेर काइंड ऑफ व्यक्ति। और तीनों अपने अपनी आइडेंटिटी से अपरिचित रहते हुए जानते ही नहीं है कि कब कौन सा व्यक्ति आया, उसके अंदर आकर के समा गया, और ये सारी चीजें, हालांकि वो सारी चीजें काल्पनिक है। But that's the reason most of the Christians are still struggling in this area of coming under the lordship of Jesus. ये ही एकमात्र कारण है कि बहुतेरे कलीसिया में जितने भी मसीह लोग हैं, वो यीशु की प्रभुत्व के अधीनता में आने में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने यीशु को अपने जीवन का प्रभु और स्वामी तो जाना है, वे लोग जानते हैं कि यीशु तो मेरे जीवन का प्रभु है, यीशु तो मेरे जीवन का प्रभु है, बट स्टिल यीशु मसीह के साथ में अपरिचित है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन जो है वो यीशु के साथ में, यीशु की पर्सनैलिटी के साथ में, यीशु के आचार विचार के साथ में मेल नहीं खा पा रहा, सिंक अप नहीं हो पा रहा है। एंड दैट्स हाउ दे आर स्टिल अपरिचित टू गॉड, बिकॉज यू नो दैट इन लॉर्डशिप जब आप ऐसा करते हैं, आपके लॉर्ड, मैंने इस चीज को पिछली बार भी बांटा था, मैं अभी भी बांटना चाहूंगा कि जब प्रभुता की बात होती है तो प्रभुता में क्या होता है, प्रभुता में एक चीज होती है कि आपका प्रभु और आपका स्वामी यदि आपको बोले तू ये कर तो तुम ये करते हो, आपका प्रभु आपका स्वामी आपको बोले तू वो कर तो तुम वो करते हो। इन द लॉर्डशिप, व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट लॉर्डशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द लॉर्डशिप व्हेन योर लॉर्ड सेज टू डू दिस, यू डू दैट। When your Lord says to do that, you do that. That's how real lordship looks like. असल प्रभुता ऐसी ही दिखती है, और उस असल प्रभुता में आपको और मुझे यह समझना है that if your Lord says to go that way, then you go that way. And if your Lord says not to do that, then you don't do that. So you see that the lordship of Jesus above you makes you, है ना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको कि जो लॉर्डशिप होती है या प्रभुता होती है, परमेश्वर की प्रभुता के बारे में बात कर रहे हैं। उस परमेश्वर की प्रभुता में आपको और मुझे एक ही चीज सीखने को मिलती है कि द लॉर्डशिप ऑफ जीसस विच इज अबव यू बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर व्हेन यू ओबे एंड डज थिंग्स एज द वे योर लॉर्ड वांटेड फ्रॉम यू। आपके परमेश्वर की प्रभुता आपके ऊपर और मजबूती से पकड़ तब बनाती है, आप उस लॉर्डशिप में जीना तब प्रारंभ करते हैं जब परमेश्वर ने जैसा आपके लिए बोला है आप उससे एज इट इज ओबे करते हुए करते जाएं। हालेलुया।
That lordship of Jesus Christ becomes much more stronger upon you. वो उसका lordship और भी ज्यादा dominate करने लगेगा. परमेश्वर का प्रभुत्व आपके ऊपर और भी ज्यादा प्रभुता तब करने लगेगा जब आप उसे केवल नाम मात्र के लिए कि हे यीशु तू मेरे जीवन का प्रभु है ऐसे ही तक में सीमित ना रखेंगे, परंतु परमेश्वर का प्रभुत्व आपको तब और भी ज्यादा डोमिनेट करने लगेगा, आपके ऊपर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर तब होगा when you obey and does the things as he wanted to be done from your life. Hallelujah, hallelujah. है ना? You know that centurion, वो जो सूबेदार की कहानी है ना, it portrays a proper picture for us to understand his communication with Jesus, that how does the रियल लॉर्डशिप लुक्स लाइक. यदि हम सूबेदार के उस घटनाक्रम को पढ़े ना तो वो आपको और मुझे एक प्रभुता और प्रभुता कैसे कार्यगत होती है उसके बारे में बहुत क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में हेल्प करेगा, बिल्ड करेगा. कम ऑन लेट्स रीड. आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय पद संख्या 5 से लेकर के 9. द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 5 to 9. वचन कुछ इस प्रकार कहता है कि जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है. उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा. सूबेदार ने उत्तर दिया, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे, यहां पर वचन क्या कहता है. सूबेदार ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह ही दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा. क्योंकि मैं भी, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य और सिपाही मेरे अधीन है. जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है. He is actually defining you that how does the real lordship looks like. असल प्रभुता कैसी दिखती है वो बता रहा है कि मैं भी एक मनुष्य हूं और मेरी अधीनता में सिपाही है, और वो मेरे सिपाही जो है वो क्या करते हैं, जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाते हैं, एक से कहता हूं आ तो वह आते हैं, जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वो करते हैं. This is how the real lordship looks like, which most of the Christians are missing out to live in this day. You see that in the lordship there is no if and but simply obeying and doing what the Lord has commanded us to do. असल प्रभुता के रिश्ते में यीशु को प्रभु जान लेना बात खत्म नहीं हो गई, परंतु प्रभुता का रिश्ता भी चलता रहता है. उसे वो प्रभुता का दर्जा देना है, उसे हर एक क्षेत्र में वो बताना है कि यीशु तू मेरे लिए लॉर्ड केवल नाम मात्र के लिए नहीं है, परंतु तू उस लॉर्डशिप में मेरे हर एक क्षेत्र में, मेरे हर एक निर्णयों में तेरी वो लॉर्डशिप रिफ्लेक्ट होने वाली हो सके. और आप कैसे उसकी उस लॉर्डशिप को अपने जीवन में रिफ्लेक्ट करवाने वाले हो सकेंगे? Through one and only thing, that is obeying and doing as it is. Obeying and doing as it is. In the lordship there is no if and but. कोई भी चीज को यदि कदाचित नहीं आता है आपके, जब यीशु मसीह आपके जीवन का प्रभु और स्वामी है तो प्रभु ऐसा, प्रभु वैसा, प्रभु ये कर लेते, प्रभु वो कर लेते. नहीं 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 नहीं. सूबेदार बहुत क्लियरली आपके और मेरे सामने इस चीज को रखते हुए कह रहा है कि मैं पराधीन मनुष्य हूं, मेरे पास में सिपाही हैं, बोलता हूं ये कर तो वो करते हैं, बोलता हूं यहां जा तो वे जाते हैं. This is what the lordship looks like. Hallelujah. 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 And in the real lordship, when Jesus Christ is the Lord and Savior of your life, तो जब आप और मैं लॉर्डशिप के बारे में बात कर रहे हैं, then there is no if and but simply obedience and doing the things which your Lord has commanded you to do. If you have received Jesus as the Lord and Savior of your life, then let Him be the Lord of your life and not you yourself. मैं फिर से कहना चाहूंगा इस चीज को कि यदि यीशु मसीह आपके जीवन का प्रभु और स्वामी है तो उसे ही वो प्रभु और स्वामी बने रहने दें. आप अपने आप के स्वयं के प्रभु और स्वामी ना बने. हालेलुया. Just simply come under his lordship. Do as he says you to do. Don't use your heart, don't use your brain, don't use your mind. उसकी प्रभुता को यदि आप अपने जीवन में
देखना चाहते हैं, यदि आप उसकी प्रभुता के अधीनता में आना चाहते हैं, तो जैसा वह कहता है वैसा करते जाएं। जैसा आपका दिल कह रहा है वैसा ना करें, जैसे आपकी बुद्धि, आपका सोच विचार कल्पना मन कह रहा है वैसा ना करें, परंतु जो वो कह रहा है वो करते जाएं। हालेलुया। और जब आप ऐसा करते हुए देखेंगे, मैं आपको गारंटी इस चीज को देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में उसकी प्रभुता को डोमिनेट करते हुए देखने वाले हो सकेंगे। You will see his lordship prevailing and dominating in your life. Hallelujah. मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी से इसके द्वारा बात करा है। हम लोग इस सीरीज को आगे और कंटिन्यू करेंगे, है ना। हम लोग इसको और लंबा लेकर के जाएंगे, बिकॉज देयर इज मच मोर टू कवर, है ना। सो वी विल एक्सटेंड दिस एंड वी विल जस्ट लर्न अबाउट द लॉर्डशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट इन स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स, है ना। हम लोग उस सेगमेंट के बारे में टुकड़े टुकड़े में हम लोग बात करेंगे, बट आज हम लोग इस चीज को यहीं पर रोकेंगे। और मैं आप लोगों को इसी के साथ में बोलना चाहूंगा कि द असल लॉर्डशिप जो रहती है उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता, बट सिंपल ओबीडियंस एंड डूइंग द थिंग्स अकॉर्डिंग टू गॉड। हालेलुया। जैसा हमने देखने को मिला है, हमको यही चीज देखने को मिला है सूबेदार के जीवन से, कि एक से कहता हूं कर तो वो करता है, दूसरे से कहता हूं ये कर तो वो करता है। Hallelujah. You need to be such kind of people जो यीशु को अपने जीवन का प्रभु और स्वामी केवल नाम मात्र के ना रखें कि यीशु तो मेरे जीवन का प्रभु और स्वामी है। हाँ, तो मेरे जीवन का प्रभु और स्वामी है, बट असल में हम स्वयं अपने आप के जीवन के प्रभु और स्वामी है। नहीं 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 नहीं, we don't want to come and fall into that category of kind of a person. पूरा संसार आजकल ऐसे ही अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, but we don't want to fall under such kind of people. हमें ऐसे लोगों की गिनती में नहीं आना है। जब हम बोल रहे हैं यीशु तू मेरे जीवन का प्रभु और स्वामी है, तो हर एक निर्णयों में जो भी आप निर्णय लेते हैं, उन निर्णयों में सबसे पहले बोलो प्रभु तेरी क्या अच्छा है, प्रभु तू मेरे जीवन का प्रभु और स्वामी है, तेरी क्या अच्छा है। हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे, हम प्रभु के उस प्रभुता को अपने जीवन में डोमिनेट होते हुए देखने पाएंगे। मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर ने आप सभी से बात करा।